नहीं, माफ करिएगा, घटनास्थल का ये सबसे नज़दीकी स्थान है जहाँ पर हम खड़े हैं। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे इलाके को कार्डन कर रखा, किसी भी तरीके का आवागमन यहाँ पर रोक दिया गया है और किसी भी मीडिया कर्मी को इससे आगे जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि सामान्यतः जो एक खड़ी कार थी उसमें ये धमाका हुआ है और उसके बाद जो आसपास अन्य कारें जो खड़ी थी उनमें जो है आग फैली है और उसकी चपेट में आए हुए लोगों के घायल होने की खबर। जिस तरीके से नितिन बता रहे तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हैं। तो इसके आगे पुलिस एक्सेस नहीं दे रही है, ना ही किसी तरीके के मीडिया कर्मियों को ही, ना ही क्योंकि एक बहुत संवेदनशील स्थितियाँ होती हैं। बहुत सारे जो एविडेंसेज हैं वो कहीं ना कहीं वो हो सकते हैं, इलोप हो सकते हैं, वो समाप्त हो सकते हैं। इस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, पूरे इलाके को मतलब सुरक्षित तरीके से यहाँ पर बाड़ लगा दिए गए हैं और इसके बाद जो है सारी पुलिस की एजेंसी यहाँ से सारे एविडेंस, सारे जो है वो तथ्य हैं, जो सबूत हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर से एक बड़ा धमाका था, बड़ा धमाका जो हाई इंटेंसिटी का जो धमाका था और जिसकी वजह से 2 से 3 गाड़ियां और ज़्यादा चपेट में आई हैं और दर्जन भर से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस किस तरीके से मीडिया के हर एक सवाल से जवाब देने से बच रही है, क्योंकि अभी बहुत ही शुरुआती स्थिति है, बहुत ही जल्दबाजी होगी किसी तरीके की जानकारी देना पुलिस के लिए भी, क्योंकि अभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे इलाके में जो है यातायात व्यवस्था और साथ ही साथ कानून व्यवस्था पूरी तरीके से शांत है। किसी तरीके कोई पैनिक नहीं है, लोगों में किसी तरीके का कोई अफवाहों से बचने की बात तो कही जा रही है, लेकिन किसी तरीके के लोगों में भय नहीं है। बहुत ही शांतपूर्ण माहौल में इस समय पुलिस यहाँ पर हर एक उस स्थिति का जायजा ले रही है। सारी एजेंसियां यहाँ पर है, NIA है, एंटी टेरर स्क्वाड है, फोरेंसिक टीम है और साथ ही साथ यहाँ से जो घायल, इससे पहले अगर पीछे की तरफ आप देखें तो बहुत सारी एम्बुलेंसेज थी जो कि यहाँ से नज़दीकी अस्पताल जा चुकी हैं। अभी भी एम्बुलेंसेज हैं यहाँ पर। घायल यहाँ से लगभग सारे घायलों को अस्पताल भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इस इलाके में कोई घायल हो। तो ये मान के चल सकते हैं कि अभी जल्दबाजी होगी ये कहना कि क्या, कैसे, किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई, वो आधिकारिक तरीके से पुलिस ही बता पाएगी। लेकिन लगातार जांच जारी है और इस पूरे इलाके को सुरक्षित तरीके से घेराबंदी कर दी गई है। अश्विनी, जिस तरह से धमाका हुआ और जो समय, जिस समय पे धमाका हुआ, निश्चित तौर पर वो समय होता है जब लोग अपने दफ्तरों से काम करके अपने घर जाने का समय होता है। मेट्रो स्टेशन में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है। तो क्या ये टाइमिंग जो धमाके की थी, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर से, और अगर देखें चांदनी चौक का इलाका है, लाल किला का इलाका, यहाँ पर तो हमेशा जो है सामान्य सड़कों पर जितनी भीड़ होती है उससे 10 गुना भीड़ ज़्यादा होती है। बहुत बड़ा व्यावसायिक केंद्र है चांदनी चौक का ये इलाका। सामने आप देख सकते हैं गौरी शंकर मंदिर है और पूरा का पूरा दिल्ली का जो मुख्य बाजार और ट्रेड का जो एरिया है वो यहाँ पर है। दिन भर भीड़ लगी रहती है। निश्चित तौर से 7 बजे के आसपास ट्रैफिक कंजेशन और ज़्यादा होता है और जो टाइमिंग है या जो जिस तरीके से गाड़ियों की स्थितियाँ बताई जा रही हैं, जो अन्य तरीके से बातें कही जा रही हैं, इस पर किसी तरीके से अभी ये कहा नहीं गया है दिल्ली पुलिस द्वारा कि ये कोई आतंकवादी धमाका है या फिर ये किसी तरीके से किस तरीके का धमाका है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना निश्चित तरीके से जिसमें जल्दबाजी होगी। आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये है कि हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट की वजह से जब एक गाड़ी में धमाका हुआ तो 2-3 गाड़ियां उसकी और चपेट में आई। दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया। जैसा नितिन बता रहे हैं, वहां पर सारी माकूल व्यवस्था की गई उनके इलाज की और इस इलाके को पूरी तरीके से घेर लिया गया। हमें इंतजार करना पड़ेगा आधिकारिक तरीके से पुलिस के आने वाले बयान पर, जिस पर वो बता सकेंगे कि यहाँ पर वास्तविक स्थिति में क्या रहा। दिव्यांशु भी हमारे साथ घटनास्थल पर मौजूद है। दिव्यांशु, क्या अपडेट है आपके पास?